आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो साइंस फिक्शन से निकलकर हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। ये विषय है स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्लांट। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें असीमित और स्वच्छ ऊर्जा मिल सके जो कभी खत्म न हो? ये सपना अब सच हो सकता है। आज हम जानेंगे कि यह तकनीक कैसे काम करती है और भविष्य में इसके क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोलर पावर प्लांट क्या होता है। ये वे संयंत्र हैं जो सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। पृथ्वी पर स्थापित सौर पैनल दिन के समय काम करते हैं, लेकिन बादलों, मौसम और रात होने की वजह से इनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता सीमित रहती है। आज दुनिया की सिर्फ 4% बिजली ही सोलर पैनल से मिल रही है, लेकिन क्या हो अगर हम अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करें? अंतरिक्ष में न तो बादल होते हैं न ही रात। यहाँ सौर ऊर्जा 24 घंटे सातों दिन बिना किसी रुकावट के मिल सकती है। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का विचार कोई नया नहीं है। यह कल्पना 1940 के दशक से चली आ रही है। 1940 के दशक में साइंस फिक्शन लेखक आइजैक असिमोव ने अपनी कहानी रीजन में इसका जिक्र किया था। आज वैज्ञानिक इस विचार को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह तकनीक कैसे काम करेगी। अंतरिक्ष में बड़े बड़े सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे। ये सैटेलाइट्स सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलेंगे। ये बिजली फिर माइक्रोवेव बीम या लेजर के जरिए पृथ्वी पर भेजी जाएगी। पृथ्वी पर बड़े रिसीवर स्टेशन होंगे जो इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और उसे बिजली में बदल देंगे। स्पेस में लगाए जाने वाले सोलर पैनल पृथ्वी पर मौजूद पैनल्स के मुकाबले 8 गुना ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं। इसका मतलब है कि यह तकनीक पृथ्वी पर मौजूद सौर पैनलों से कहीं ज्यादा बिजली पैदा कर सकती है। भविष्य में यह तकनीक हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। विश्व में कई देश पहले ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। अमेरिका ने स्पेस सोलर पावर प्लांट को लेकर कई योजनाएं बनाई हैं। नासा और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलकर इस स्पेस सोलर पावर प्लांट पर काम कर रहे हैं। अमेरिका का लक्ष्य 2030 तक इस तकनीक को विकसित कर लेना है। 2030 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपने प्रोजेक्ट स्पेस सोलर पावर प्लांट के तहत एक परीक्षण किया, जिसमें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के जरिए अंतरिक्ष से ऊर्जा पृथ्वी पर भेजने का प्रयास किया गया। पेंटागन भी अपने स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य सेना के लिए निरंतर ऊर्जा स्रोत प्रदान करना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी स्पेस सोलर पावर प्लांट पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सोलरिस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जापान अंतरिक्ष से माइक्रोवेव द्वारा ऊर्जा ट्रांसमिशन पर प्रयोग कर रहा है। ब्रिटेन के स्पेस एनर्जी इनिशिएटिव आईएस ईआई के को चेयरमैन मार्टिन सोल्ताउ कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की क्षमता असीमित है। सैद्धांतिक रूप से यह 2050 में दुनिया की सारी ऊर्जा की सप्लाई कर सकता है। चीन इस क्षेत्र में सबसे तेजी से प्रगति कर रहा है। चीन की योजना 2035 तक एक पूर्ण कार्यशील स्पेस सोलर पावर स्टेशन स्थापित करने की है। चीन के वैज्ञानिकों ने चोंग किंग यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में बिस्साहन नामक एक लैबोरेटरी शुरू की है, जहां इस तकनीक पर परीक्षण हो रहा है। चीन इस पहल में पृथ्वी से 33,000 किलोमीटर ऊपर स्पेस में 1 किलोमीटर चौड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। ऐसे में चीन सीधे स्पेस में ही एक ऐसा बैंक बनाने की तैयारी कर रहा है जहां पर सोलर एनर्जी स्टोर हो सके और उसे पृथ्वी के कामों के लिए उपयोग में लाया जा सके। भारत भी इस दिशा में इसरो के माध्यम से भविष्य में योगदान दे सकता है। इस तकनीक के कई फायदे हैं। अंतरिक्ष में न तो बादल होते हैं न ही रात, इसलिए यहां सौर ऊर्जा हमेशा मिलती रहेगी। गांवों और दूर दराज के इलाकों में भी बिजली की कमी नहीं रहेगी। ये तकनीक पूरी तरह से स्वच्छ है। पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष में सूर्य की ऊर्जा असीमित है। ये तकनीक भविष्य में दुनिया की सारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकती है। धरती के संसाधनों की बचत होगी। कोयला, पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा की निर्भरता कम होगी। ये तकनीक
भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में भी सहायक सिद्ध होगी। हालांकि इस तकनीक के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। अंतरिक्ष में सोलर पावर प्लांट लगाना बहुत महंगा है। ऊर्जा को अंतरिक्ष से पृथ्वी तक सुरक्षित पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि माइक्रोवेव या लेजर से ऊर्जा भेजने की प्रणाली अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। माइक्रोवेव बीम पृथ्वी पर किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना होगा। और अंतरिक्ष में इतनी ऊंचाई पर किसी खराबी को ठीक करना आसान नहीं होगा। अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स भेजने से अंतरिक्ष में कचरे की समस्या बढ़ सकती है, लेकिन वैज्ञानिक इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि भविष्य में हर शहर को अंतरिक्ष से ऊर्जा मिल रही होगी। कारखाने, ट्रेन और यहां तक कि हवाई जहाज अंतरिक्ष से मिलने वाली सौर ऊर्जा पर चल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।